मेरा देवर रोज मेरे कमरे में आता और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कहता, भाभी मैं आपको एक चीज पकड़ाऊंगा, आपको बतानी है कि यह चीज क्या है। अगर आप जीती तो आपको मैं 500 रुपये दूंगा। वह चीज बहुत नरम नरम थी। एक दिन मैं पट्टी हटाकर देख ली तो मेरी तो चीख ही निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने तो मेरे हाथ में, मेरा नाम निशा है, मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे पापा ने मेरे कमरे से किसी आदमी को निकलते हुए देखा, और पापा को यही लगा कि यह मेरा चलाया हुआ चक्कर है, कि ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो मज़े से सो रही थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। वह तो हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उसको पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ है पर है, इसलिए सभी कमरों में जा रहा था। और जब वह मेरे कमरे से बाहर निकला तो पापा ने उसे देख लिया तो वहां से भाग गया। लेकिन उसके बाद मेरी सामत आ गई। पापा ने मुझे पागलों की तरह मारा, मुझे कहा कि यह तेरा कोई आशिक था, क्योंकि अगर कोई और होता तो फिर कुछ लेकर क्यों नहीं गया। पापा ने मुझे खूब मारा और अगले ही दिन मेरी शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बेगर जाने के बच्चे के पीछे पड़ गए हो, अभी उसकी उम्र क्या है, हमारे खानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को कमरे से निकलते हुए देखा है। अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं गलत इंसान नहीं हूँ, बल्कि इससे पहले कि यह कोई गुल खिला दे, वह आदमी इसके कमरे में था। फिर वह क्या कर रहा था। मेरा बाप एक दूसरे से इस किस्म की बातें कर रहे थे जैसे उन्होंने आज तक नहीं की थी। मेरे पापा को यकीन था कि मैं ही बदकिरदार हूँ और मैंने उसको घर पर बुलाया है। वह शख्स जो भी था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। अगर मेरे साथ उसका चक्कर होता तो मैं इतनी पागल थी कि उसे घर पर बुलाती। मुझे पता था कि मेरे पापा बाहर सोया करते थे। अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता तो क्या मैं इतनी बेवकूफ़ होती। मेरे पापा ने ज़्यादा सोचा नहीं, जल्दी जल्दी में जो भी रिश्ता आया मेरा, उन्होंने मेरी शादी कर दी। उस घर में मेरा एक पति, एक देवर और सास, एक छोटी सी नंद थी। यह लोग हमारे से काफ़ी गरीब थे और अनपढ़ जाहिल के किस्म के लोग थे। उनकी जहनियत पहले ही मुझ पर पहुंच गई थी, क्योंकि एक लड़की उनके मोहल्ले के घर के सामने रहती थी जो मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि यह तो बड़े अजीब से लोग हैं, उनके घर में तो हर टाइम गाने बजाने की आवाज़ आती रहती है, और किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारे होने वाली सास शादी में चली जाती है और अजीब सी बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती है। उसे किसी की परवाह नहीं होती है। बेटे को माँ की फिक्र नहीं है, माँ को बेटे की फिक्र नहीं है, और उनकी बहन ने तो सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। तुम ऐसे गंदे लोगों में जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ज़िंदगी तो मेरी पहले से ही बर्बाद हो गई है। मेरे बाप ने मुझे जानवरों की तरह मारा। वह मेरी शादी करवाना चाहते हैं। घर में कोई बात नहीं हुई, मेरी माँ भी बेबस हो गई और मेरी शादी करवा दी गई। उसका नाम जैन था। मेरा पति का मेरे साथ रवैया ठीक था। हम लोगों ने कहा कि सादगी से निकाह करना है। वह लोग भी मान गए, क्योंकि वह भी खर्च नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऐसे ही निकाह हो गया। खानदान में कोई रस्म नहीं की गई। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मेरी शादी इस तरह हुई थी कि जैसे किसी की मैयत है। और यह मेरे लिए मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी शादी करवा दी गई। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वहाँ पर कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे पति की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कहा कि फिक्र ना करे, आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है, मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरान रह गई, इसका यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो। तो वह हंसने लगा और उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोने के लिए क्यों आऊँगा, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने का शौक ही नहीं है। मैं हैरान थी, यह लड़का किस किस्म की फिजूल बातें कर रहा था। जैसे मैंने आपको यह बताना था कि भाई आपके दोस्त के साथ बैठे हैं तो सो जाओ, अगर नहीं सोना है तो मैं 2 घंटे आपके साथ बैठ जाता हूँ, हंसी मजाक कर लेंगे। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, जबकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस कमरे में वह 2 घंटे मेरे साथ बैठे। उसका यहाँ क्या काम था। उसने कहा कि आप 2 घंटे बात कर लेना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। एक तो भाई है हमारा, और भाभी देवर का रिश्ता तो बहुत अच्छा होता है।
मैंने दिल में सोचा कि भाभी और देवर का रिश्ता तो आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को मैं क्या समझाऊं। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है और मेरे सोने की एक्टिंग की। वहाँ से चला गया और मैं सुख की सांस लिया। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त यह कह रही थी कि उन लोगों को किसी का भी लिहाज नहीं था। यह बात बताने के लिए मेरी नंद भी तो आ सकती थी। मेरा पति 2 घंटे बाद आया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वह कमरे में आया, लेकिन मेरा पति बिल्कुल ठीक था। ठीक से मतलब मेरा यही है कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। शुक्र है कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी मैं उसकी बीवी थी। उसकी मुझसे मोहब्बत की शादी नहीं थी कि वह मेरा इस हवाले में लिहाज करता, और उसने लिहाजा किया भी नहीं। और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। उस घर में वाकई बहुत बेशर्मी थी। नमाज वगैरह तो कोई पढ़ता ही नहीं था, और कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से पहनते थे। मेरी नंद भी अजीब किस्म के कपड़े पहनकर बिना आस्तीन के कपड़े पहनती थी और सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी। अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, मेरे सर पर सारे घर का काम डाल दिया जाता था। और मेरी सास या तो पूरा दिन बैठकर ड्रामा देखती रहती थी और या फिर रुमाली नवल पढ़ती रहती थी। उसकी उम्र थी यह सब कुछ करने की। नमाज पढ़ती तो कोई सर पर दुपट्टा नहीं करता था। अगर टीवी लगा होता तो कोई टीवी की आवाज़ हल्की नहीं करता था। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया। उसने कहा कि आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊंगा। आपको बताना है कि ये चीज़ क्या है। अगर आपने सही कहा तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन फिर मेरे पति ने मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें खर्चा वगैरह नहीं दे सकता। तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगी वह घर में मिल जाएंगी। खाना वगैरह घर में बनता है। टीवी सारी एक साथ बैठकर देखते हैं, इसलिए मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी रही बात मौसम के कपड़ों की, 2 सूट बना देते हैं, तुम्हारे लिए भी बना देंगे। उनको अपनी पसंद बता देना। मुझे पहले यह बात ठीक नहीं लगी, लेकिन पति का भी बीवी को खर्च ना देना कोई अच्छी बात नहीं थी। तुम्हारे सारे कपड़े हम लोगों ने नए बनाए हैं। जब कपड़े खराब हो गए तो मिल जाएंगे। यह उसका फर्ज है और उसने पहले ही इस पर से हाथ धो लिया था। जबकि यह फर्ज है तो उसे सारी जिंदगी निभाना था। यह कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे रोकना चाहिए था, काबू में रखना चाहिए था। मैं उसकी बीवी थी, मुझे उसे अपने काबू में रखना चाहिए था। लेकिन मुझसे यह नहीं होगा और मैं खामोश हो गई। उसके बाद जब मेरा देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 500 कमाने का मौका क्यों छोड़ूं। मैंने कहा कि बताओ क्या करना है। वैसे ही उसका दिमाग बच्चों वाला था। वह जरूर मुझे कोई बच्चों वाली गेम खिलवाने वाला था। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके हाथ में एक चीज़ दूंगा। आपने मुझे बताना है कि वह चीज़ क्या है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे कहा कि हाथ आगे करो। उसने कहा कि भाभी अगर आप बता ना पाई तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने यह नहीं बताया कि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ होगी। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे हाथों में कोई चीज़ काफ़ी नर्म थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वह मुझे बार बार पूछ रहा था कि बताओ बताओ यह क्या है। मैं नहीं बता पाई। वह कुछ नहीं था। मैंने कहा कि क्या था। उसने कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन अब आप हार गई है इसलिए आपको मुझे 500 देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे हो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा कि ठीक है, और मुझे अफसोस हुआ कि मैं भी समझ नहीं पाई क्या चीज़ थी। एक दिन मेरा देवर फिर से मेरे पास आ गया। उसने कहा कि अगर आज आप जीत गई तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। मैंने कहा कि ठीक है, और अगर आप हार गई तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। मैंने कहा कि मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। उसने फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी। फिर मेरे हाथ में वह चीज़ थोड़ी गीली। मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं हार गई। उसने कहा कि आज आप फिर से हार गई है, इसलिए जो पैसे आपको मुझे देने हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास मेरे 1000 रुपये हो गए हैं। मैं सोच लिया कि मैं उसके साथ नहीं खेलूँगी।
कभी मेरे पास पैसे हुए तो दे दूंगी उसको पैसे, लेकिन अभी तो मेरे पास 1000 या एक भी नहीं थे। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता था कि मैं 2 दफ़ा भी कोशिश करने के बावजूद भी जीत नहीं सकी। तो आज मेरे पास 1000 होते और मैं अपनी कोई चीज़ ले सकती थी। मैं अपने घर जाती तो खाली हाथ जाती। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर जाऊँ तो कोई चीज़ लेकर जाऊँ। मेरे भाई काफ़ी छोटे थे, अभी तक स्कूल में पढ़ते थे। उनके दिल में तो बात आती होगी कि हमारी बहन घर आएंगी तो हमारे लिए कोई चीज़ ले आएंगी। पापा तो मुझे देखते भी नहीं थे। माँ कहती थी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन यह आदमी ऐसे ही होते हैं। तुम कभी किसी आदमी का भरोसा ना करना, क्योंकि यह भी तो हम औरतों का भरोसा नहीं करते। मैंने कहा कि अपने पति पर भी नहीं, तो मेरी माँ ने कहा यह तो अपने पति पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी एक आदमी है और औरत अगर आदमी की मोहब्बत पर भरोसा करती है तो वह पागल होती है, और वह अगर उसकी मोहब्बत पर इतराती है तो वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ होती है। और अगर उसे मोहब्बत पर गुरूर करती है। मैं कुछ बना रही थी, पर घर का खाना खाने की उसकी आदत नहीं थी। बाजार से खाना मंगवाया करती थी, फिर खुद ही कुछ बना लेती थी। घर का खाना उसको पसंद नहीं था, रोटी उसको पसंद नहीं थी। कभी कभी तो घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रखकर चला जाता था और मेरी नंद जाकर उठा लेती थी। यह खाना होटल का होता था। मैं तो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मुझे सब कुछ समझ आ गया था। उसने कुछ लोगों से दोस्ती कर रखी थी जिसे खाने पीने की चीज़ मंगवाती है। वहाँ पर मेरा देवर आया तो मैंने उसकी बहन के सामने कहा कि जो गेम तुमने मेरे साथ खेली है वो अपनी बहन के साथ भी खेलो, उसके साथ भी शर्त लगाओ, हो सकता है यह पहचान ले। मेरी नंद पूछने लगी, कौन सी शर्त की बात कर रही हो? मैं भी खेलूंगी। मैंने उसे कहा कि अगर तुम जीत गई तो 500 मिलेंगे। उसने कहा कि मैं ज़रूर खेलूंगी। उससे 500 रुपये निकालवाने का अच्छा मौका था। उसे वैसे मेरे बहुत सारे पैसे देने हैं। उसने कहा कि नहीं, वह गेम मैं उसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा कि क्यों, उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? शर्त मेरे साथ लगा सकते हो, वह तो तुम्हारी बहन है। तो देवर ने कहा कि नहीं भाभी, अब आपके साथ भी नहीं खेलूंगा, आप किसी को नहीं बताएंगी। वह वहाँ से चला गया और मेरी नंद ने मुझसे पूरी बात पूछी तो मैंने उसको बता दिया। वह कहने लगी, भाभी मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ, यह जो मेरा भाई है बचपन में खुले गार्डन में गिर गया था, उसके सर पर चोट लगी थी, बस पागल है। आप इसकी कोई बात किसी को नहीं बताएंगी और उसकी किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा, और उसकी उल्टी सीधी हरकतें भाई को नहीं बताएंगी, नहीं तो वह उसे पागलों की तरह मारेंगे। वह पहले भी उसको ऐसे ही मारते थे जब वह कोई हरकत करता था। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। उसका भाई गड्ढे में गिर गया तो क्योंकि बहन भाइयों में ये सब कुछ होता है। वह एक दूसरे से इस तरह की बातें करते थे। मैं भी कभी कभी मजाक में अपने भाई को कहती थी कि तुम्हें हमने गोद लिया है, मेरे भाई नहीं हो, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और मैं अपने देवर से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। उसने कहा कि ठीक है, इस दफ़ा आप जीत गई तो मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और मैं सोच लिया कि इस दफ़ा मैं जीत जाऊंगी। लेकिन मैं पहचान नहीं पाई तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेलना चाहे लेकिन जीत ना सके, और मैं भी चीटिंग करना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी दफ़ा यह शर्त लगाऊंगी, अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 3000 देना, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 5000 दे दूंगी। मेरा देवर तो इस बात पर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि लगता है भाई ने आपको खर्चा दे दिया है। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और फिर ऐसा ही होता है, फिर शर्तों में थोड़ी ना पैसा देखा जाता है कि कितने पैसे लग रहे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ यह खेल जरूर खेलूंगी। देवर भी खुश हो गया और उसने कहा कि ठीक है, कल बहुत मज़ा आएगा। अगर आप हार गई तो 5000 देने होंगे। पहले भी आप कई दफ़ा हार चुकी है, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगी, पर तुम भी पैसे तैयार रखना। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मेरा पति वहाँ पर आ गया। ना मेरा पति घर पर आ जाता
तो वह मुझे कोई इशारा नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि मुझे कमरे में जाना है। मैं चली जाती थी। मेरा पति मुझे काम बता देता कि मेरे लिए चाय बना और कपड़े निकाल दो। उसने कहा कि तुम इससे बातें कर रही थी, पता है यह पागल है। मैंने कहा कि क्या मतलब? आपकी बहन भी कहती है कि यह पागल है, आप भी कहते हैं कि यह पागल है। तो मेरे पति ने मुझे कहा कि यह पागल है, इसका दिमाग खराब है, डरा करो। यह बात करते करते अचानक पटरी से उतर जाता है। मैं दिल में सोचने लगी, यह तो आपके सारे खानदान की बीमारी है। आपकी माँ भी अचानक से बैठे बैठे बातें करते करते मुझसे ऐसे सवाल करने लगती है जो एक साथ कभी अपनी बहू से नहीं करती। और अपनी बहन के बारे में उनको पता नहीं था, जिसे सारे मोहल्ले के साथ ताल्लुक़ रख रखा था, और मैं उनके बारे में भी किसी को बता नहीं सकती थी। शादी से पहले पता नहीं क्या करते रहे हैं। मैंने उनको कह दिया कि ठीक है, और उनको शर्त वाली बात नहीं बताई। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरे सबसे छोटे भाई की सालगिरह थी। हर सालगिरह धूमधाम से मनाते थे, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर आऊँगी जो पूरे 3,000 की थी। इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पति से मांगे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने किया कि क्या सालगिरह होता है। मैं उन्हें जवाब दे सकती थी, औरतों का नमाज पढ़ने के, लड़कों से दोस्ती करना, दूसरों की शादी में डांस करना भी तो गुनाह होता है। लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया और खामोश हो गई। मैंने उस चीज़ को कभी नहीं देखा था। मेरा देवर मुझे पकड़ाता था, लेकिन आप मुझे उसे महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी कि वह बहुत नरम सी चीज़ है और उसके ऊपर काफ़ी बाल भी होते थे। ऐसा क्या चीज़ हो सकती है? और जब मैं आंखें खोलती थी तो वह चीज़ गायब होती थी। इस दफ़ा मैं अपने एक कपड़ा ले गई, लेकिन जब मेरे देवर ने कहा कि आपको पट्टी बांधनी है तो मैंने कहा कि इस दुपट्टे से बांध दो। वह भी मान गया था। उसने वह दुपट्टा मेरी आंखों में बांध दिया, और बहुत ज़्यादा बारीक कपड़ा का था और मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने मुझे वह चीज़ पकड़ा दी। जैसे ही मैंने वह चीज़ पकड़ी, बुरी तरह से चिल्लाई और मैंने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने अपनी आँखों से पट्टी हटाई और मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आता? उसने कहा कि मैं उसे पकड़ लाया हूँ। यह तो जहरीला होता है, यह तो इंसान को काट लेता है। कहने लगा, यह मेरा दोस्त है, मैं इसका नाम रखा है। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि यह तो सच में पागल है। मेरी चीख सुनकर मेरा पति भी वहाँ पर आ गया। मेरी सास और मेरी नंद भी, उन्होंने भी यह सब मंजर देख लिया। मेरी सास ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि जहाँ से इसे उठाकर लाए हो वहाँ छोड़कर आओ, तुम्हें काट गया तो तुम मर जाओगे। मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कह रहे थे कि यह पागल है, तो हम कोई मजाक कर रहे थे, क्या यह सच में पागल है? मैं तो हैरान रह गई थी। इस तरह की हरकत कोई पागल ही कर सकता है। फिर मुझे मेरे पति ने पूरी बात बताई। उसने कहा, इसको एक दफ़ा गर्दन तोड़ बुखार हुआ था। उसके बाद से इस तरह की हरकतें करता है, अजीब बातें करता है और कभी-कभी बहुत ही गंदी बातें करने लग जाता है। हम लोग भी इससे ज़्यादा बात नहीं करते। उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है। ना तो यह पढ़ाई करता है और अचानक से बदल जाता है, और जानवरों के साथ तो उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। तभी कोई जानवर उठाकर ले आता है, तो कभी किसी जानवर का बच्चा उठाकर ले आता है। वह कुत्ते के बच्चों को उठाकर ले आया था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जब मैं कमरे में आई तो अपने पति को बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि तुम्हें खर्चा देने से मना किया था, यह तो नहीं कहा कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझसे नहीं मांगो, मेरी बीवी हो, मुझसे ही मांगोगी ना। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी। उसने पैसे दिए। मैंने अपने भाई के लिए गेम खरीद ली और उसके बाद से मैं देवर से दूर ही रहती थी। वह तो सच में पागल था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।